अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताहिरा शहजाद जी। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जो मैंने अपने कैंसर जर्नी से रिलेटेड बनाई हैं। तो आज मैं अपनी कैंसर जर्नी की लास्ट वीडियो बना रही हूँ। तो जो है इसके बाद मैं कैंसर जर्नी के बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगी। आप लोग भी थक गए होंगे कि बीबी जान छड़ दे साडी की तू कैंसर 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 ला के वीडियो बनाई जा रही है। तो इसलिए मज़ीद मैं आप लोगों की बर्दाश्त का इम्तहान नहीं लूँगी और आज मैं जो है ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे मैंने लास्ट बताया था आपको कि मेरी फर्स्ट कीमो स्टार्ट हुई थी जनवरी में, ठीक है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने आप सब लोगों को बता दिए थे कि मुझे ये इश्यूज़ से जो मुझे फ़ेस करने पड़े, ठीक है। तो मेरी जो है 8 टोटल जो केमोथेरेपी हुई थी और ये आफ्टर 20 डेज़ जो है ना मुझे एक जो है कीमोथेरेपी लगती थी, ठीक है। टोटल मेरी जो है 8 हुई थी कीमोथेरेपी और उसके बाद जो है मेरा जो है 2 मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको रेडिएशंस होंगी, ठीक है। तो 8 कीमो का जो मेरा सफ़र था, जो इंतहाई तकलीफ़देह था, बहुत ही अज़ियतनाक था कि लफ्ज़ों में बयान करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है कि मैं बिल्कुल भी आपसे कहीं नहीं बता सकती कि किस तरह की अज़ियत थी, उन दिनों में जिस तकलीफ़ से गुज़री थी। आज मैं आप लोगों के सामने अच्छी भली खड़ी हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी कि मैं इस बीमारी के साथ फ़ाइट करके जो अपना कह लें कि अपना विल पावर के साथ आज खड़ी हूँ। अपनी माँ की दुआओं से, अपनी बेटी की दुआओं से, अपने रिलेटिव्स की, अपनी फ्रेंड्स की, सबकी दुआओं के साथ जो है ना आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो जो मेरा कीमो का सफ़र था बहुत ही तकलीफ़देह था। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज़ रहे और सबसे लास्ट में जो मुझे एक बहुत ही सीवियर किस्म का एक इशू हो गया था, उसमें मुझे स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मेरे हाथों पे इन्फेक्शन हो गया था, मेरे पाँव के तलवों पे इन्फेक्शन हो गया था और इतना बुरा किस्म का इन्फेक्शन था कि मेरे पाँव के नीचे छाले बन गए थे और छाले बन के पाँव में रेशा पड़ गया था और इतनी वो तकलीफ़ थी, इतनी अज़ियत थी कि चलना तो बहुत दूर की बात, रात को लेटे हुए या दिन में लेटे हुए मेरे पाँव में सुइयाँ चुभती थी कि ऐसे कोई चीज़ रेंग रही है मेरे पैरों में। मेरे ये हाथ जो है यहाँ से सारे मेरे हाथ फट गए थे, इस तरह का इन्फेक्शन था। तो मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे बताएँ मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा लें, ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएँ। उन दिनों एक और मुझे इशू बहुत ज़्यादा था, जो आई साइट का था। पहले मैं आपको ये स्किन का बता दूँ, तो ये इतना सीवियर किस्म का मुझे इन्फेक्शन हुआ था कि मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी। मैं खड़ी होती थी तो मैं चीखें मारती थी कि मैं ज़मीन के ऊपर पाँव कैसे रखूँ। मेरे ज़मीन के ऊपर पाँव नहीं मुझसे रखे जाते थे। फिर ये है कि बड़ी मुश्किल से जो है ना किसी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ हम लोगों ने कंसल्ट किया। वहाँ पे गए, डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाया, तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने सब कुछ चेक किया, मेरे हैंड्स चेक किए, फुट चेक किए। चेक करने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और साथ उसके बाद कोई ये हैंड लोशन थे, मॉइस्चराइज़र थे कि ये आपने यूज़ करने हैं और आपने जितनी दफ़ा भी हाथ धोने हैं, पाँव धोने हैं, तो आपने मॉइस्चराइज़र लाज़मी लगाना है। और साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने किसी किस्म का भी कोई भी वाइट के अलावा सोप यूज़ नहीं करना और सोप भी सिर्फ डव या लक्स यूज़ करना है। इसके अलावा कोई आपने सोप यूज़ नहीं करना, ना हाथ मुँह धोने के लिए, ना ही शावर लेने के लिए। तो ये इन्फेक्शन ऑलमोस्ट मुझे
6 to 7 मंथ में मेरा इन्फेक्शन जाके ठीक हुआ। इवन कि अभी तक मुझे माइनर सा मेरे पैरों पे इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा, जो मैं अभी तक उसकी मेडिसिन ले रही हूँ, ठीक है। और सेकंड, मुझे अभी मैंने आपको बताया कि मुझे आई साइट का बहुत प्रॉब्लम रहना शुरू हो गया, कि मेरी आई साइट वीक ऑलरेडी थी, लेकिन ये कि मुझे कोई जो है ना, मैं ग्लासेस यूज़ करती थी तो मुझे जो है ना कुछ भी जो है नज़र नहीं आता था, मोबाइल पे लिखा हुआ या कोई भी चीज़ जो है ना, जो विज़न क्लियर नहीं होता था। तो मैंने जो है आई साइट चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। उन्होंने चेक किया, पहले कंप्यूटर चेक किया, फिर उन्होंने वो जो लेंस वगैरह होते हैं वो लगा के चेक करते हैं कि ये यूज़ करें, देखें और बताएं कि आपको आपकी आई साइट इस नंबर पर एडजस्ट हो रही है या नहीं हो रही। वो डॉक्टर ने मुझे सारे नंबर्स चेक करवाए, लेकिन मेरे कोई भी नंबर मेरी आंखों पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर कहती मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि आपको कोई भी नंबर सेट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरा ये इशू है कि मुझे कैंसर है, सरकोमा कैंसर मुझे हो गया हुआ, तो मेरा जो है ना इस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कहती हैं ओ इसी वजह से आपका ये मसला है, तो ये आपके रहेगा जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना आपको ये इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे। जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप चेक करवाएं, फिर आपका ये मसला जो है ना फिर हल होगा। फिर ये कि फिर क्या कर सकते थे, सब्र ही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। फिर अल्लाह का नाम लेके ये कि बस फिर वो जो ग्लासेस यूज़ कर रहे थे, जिस तरह का नज़र आता है बस उसको इस्तेमाल करती रही। तो उसके बाद मेरी 2 रेडिएशंस हुई। तो रेडिएशन के लिए फिर डॉक्टर से वो टाइम लेना, एक लंबा प्रोसीजर था कि जी पहले आपने टाइम लेना है, टाइम लेने के बाद फिर आपने जाना है मार्क करवाने के लिए कि जिस पॉइंट पे आपका जो है उन्होंने आपको लेज़र लगाना है, रेडिएशन होनी है, तो वो पहले मार्क करेंगे। तो टाइम लेने के बाद फिर जी हम लोग मार्क करवाने गए। तो सुबह से लेके दोपहर तक बैठे हुए हैं क्यू में, कब हमारी बारी आएगी और कब वो मार्क करेंगे। तो अल्लाह अल्लाह करके बारी आ गई। तो फिर हम लोगों ने जो है मैं गई और उन्होंने मार्क किया, और मार्क करने के बाद और उन्होंने टाइम दिया मुझे आफ्टर 3 डेज़ का। और शदीद किस्म की गर्मी थी, आई थिंक जुलाई का महीना था, शदीद गर्मी। और मार्क जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना निशान हल्का नहीं होना चाहिए, ये मिटे नहीं, क्योंकि वो उन्होंने जो मार्कर होते हैं उसके साथ मार्क किया था, जिस मेरे पॉइंट पे था सारे कि इस वो एरो बनाए थे कि ये सारे इस तरह सर्कल वगैरह कि इस पोर्शन पे ना कैंसर है, तो यहाँ पे जो है ना इनके लेज़र करना है। शदीद किस्म की गर्मी, और शावर भी नहीं ले सकते। फिर और वैसे भी कीमो हुई थी, और कीमो वैसे ही बर्दाश्त से बाहर होती है। इतनी शदीद किस्म की गर्मी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस किस्म की हालत होती है। डेली बेसिस पे बुखार चढ़ जाता था, मैं ऐसे जाके शावर खोल के उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती थी कि मेरा दिल को कुछ होना शुरू हो जाता था, इस तरह का था कंडीशन हो जाती थी। 3 दिन बड़ी मुश्किल से सब्र करके गुजारे। फिर गए, रेडिएशन हुई, और रेडिएशन के बाद जो है 24 घंटे आपने बिल्कुल भी किचन में नहीं जाना था, और आग के पास बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपकी रेडिएशन हुई हैं। तो फिर क्या था, फिर रेडिएशन एक हुई, फिर उसके 1 महीने बाद दूसरी रेडिएशन हुई, और दूसरी रेडिएशन के बाद फिर जो है डॉक्टर ने मेरा 1 महीने के बाद टेस्ट करवाया, CT स्कैन करवाया। CT स्कैन होने के बाद जो है जब रिपोर्ट आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैस था वो उसका जो साइज़ था वो पहले से रिड्यूस हुआ था। तो फिर डॉक्टर ने ये कहा कि अब आपके ट्रीटमेंट को, इनके कीमो और रेडिएशन को यहाँ पे हम जो है स्टॉप कर देते हैं, और आपको अब ये मेडिसिन देंगे। तो वो मेडिसिन फिर स्टार्ट की, और मेडिसिन भी इतनी हैवी किस्म की मेडिसिन थी कि मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं था।
200 mg की एक टैबलेट होती थी, जो मैंने नाश्ते से या कुछ भी खाने से, यानी कि 2 गोलियाँ खानी होती थी, एक मॉर्निंग में खानी है और एक जो है रात को खानी है आपने। तो मेडिसिन खाने से 2 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाना। वो फिर सुबह तो चले ईज़ी होता था क्योंकि रात का खाया हुआ है तो कोई मसला नहीं, सुबह उठे तो मेडिसिन खा ली। और खाली यही मसला नहीं कि मेडिसिन खाने से पहले कुछ नहीं खाना, फिर उसके साथ ये कि मेडिसिन आपने खा ली है तो मेडिसिन खाने के 1 घंटे बाद भी आपने कुछ नहीं खाना। मेडिसिन खा के भी आपने 1 घंटा वेट करना है कुछ भी खाने का। फिर सुबह तो कोई इशू नहीं होता था, तो वो ईज़िली टाइम मैनेज हो जाता था, ठीक है। फिर ये कि रात को मेडिसिन खानी होती थी, फिर मैं दोपहर को खाना खा के इस तरह टाइम बनाती थी कि मुझे जो है ना रात को जो है 2 घंटे, ज़ाहिर है पहले फिर मैं जो है मेरा खाने के बाद का गैप बन जाए, तो फिर मैंने मेडिसिन खानी है, फिर उसके 1 घंटा फिर वेट करना है, फिर मेडिसिन खानी है क्योंकि रात को भी फिर मेडिसिन खानी होती थी, बीपी की मेडिसिन खानी है, नींद की मेडिसिन खानी है, स्किन इन्फेक्शन जो था उसकी मेडिसिन खानी है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खानी है, यूरिक एसिड की मेडिसिन खानी है। वो इतनी लंबी फ़हरिस्त मेडिसिन की है कि मुझे लगता था कि मैं जो है ना दवाइयों की एक दुकान बन गई हूँ। तो बस ये ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ सब कुछ चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन ये कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा जो है पॉज़िटिव सोचना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए और पॉज़िटिव लोगों के साथ बैठें, अपनी बातें शेयर करें, हँसें, मुस्कुराएँ, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, आप जितना ज़्यादा परेशान होंगे, जितना ज़्यादा इस तकलीफ़ को अपने ऊपर हावी करेंगे, ये बीमारी आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होती जाएगी। तो बजाय इसके इस बीमारी को सोचें, छोड़ दें कि आपको कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है? आप सोचें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है दुरूद शरीफ का विर्द करें, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें, ठीक है? तीसरा कलमा पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप अल्लाह का नाम लें। नमाज़ पढ़ें, शुक्राने के नफ़ल अदा करें, जितना ज़्यादा अल्लाह के आगे झुकेंगे, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह पाक मेरे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फ़रमा दे, या मेरे मालिक मुझे सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमा दे। हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा मांगेंगे, अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। वो बड़े कहते हैं ना, कहावत है एक पुरानी, वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते होते हैं ना कि घरों रोटी खा के जाओगे तो किसी के घर जाओगे तो रोटी मिलेगी, घरों भुखे जाओगे तो अगे भी जाके कुछ खानों नहीं मिलना। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, पॉज़िटिव रहें, तो इंशाल्लाह सबके साथ अच्छा ही होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और जो है बल्कि ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूँ कि मेरे सितंबर में मेरे मेडिसिन स्टार्ट हुई थी, जो कि मेरे लास्ट मंथ तक मेडिसिन चली, ठीक है। तो मेरे मई में मेरा 4 मई को मेरा सीटी स्कैन हुआ था, जो कि मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। मेरे जो स्कैपुला बोन पे जो मास था वो तो स्टेबल है, लेकिन मेरे 2 जगह पे और जो है मास बन गए हैं। तो मेरी फिर से कीमो स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरी पहले तो 20-20 दिन बाद कीमो हो रही थी, तो अब ये है कि डॉक्टर ने 10-10 दिन के बाद मेरी कीमो कहा है कि होगी। तो एक कीमो का मेरा सेशन हो चुका है और नेक्स्ट मेरा सेशन जो है परसों मंडे को है। हो सकता है मेरी ये वीडियो जब अपलोड हो तब मुझे मेरा सेशन हो चुका हो। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सब लोगों से दुआओं की इल्तिजा है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे, ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मैं आप लोगों के साथ कैंसर जर्नी तो अब शेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये कि अपनी कंडीशन ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि जो मेरी कंडीशन अब हो रही है। मैं लास्ट ट्यूसडे को या आई थिंक वेडनेसडे को गई थी, जिस दिन मेरी कीमो हुई थी।
तो काफ़ी मेरी हालत ख़राब रही। स्टार्टिंग में मुझे डेज़ में मुझे वही इश्यूज़, वॉमिटिंग और डायरिया तो ख़ैर अभी तक मेरा चल रहा है। सारी-सारी रात जो है मैं वॉशरूम में मेरी दौड़ें लगी होती हैं। एक पाँव मेरा जो है बेड पे होता है और दूसरा मेरा पाँव वॉशरूम में होता है। इस तरह की कंडीशन मेरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह का मेरे ऊपर कोई ख़ास करम है या ख़ास इनायत है कि मैं इस वक़्त भी इस कंडीशन में भी खड़ी होके आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। तो आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे जो है सेहत अता फ़रमाए और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती रहूँ। तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।